Assalamualaikum students, how are you all? I'm fine and hope you all will be fine and safe. Today I will explain from the month of June and July chapters. So it is your revision from the month of June and July. So let's move on our topic. Subject verb agreement. A singular subject takes a singular verb. A plural subject takes a plural verb. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर उसका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है. इस चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाई इज द विंडो ओपन. अब यहाँ पर देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है सिंगुलर इज. ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है द विंडो इसका वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमने लिया है, ओपन. प्लूरल में देखें, व्हाई आर द विंडोज ओपन. यहां पर इसकी जगह पर क्या आ गया? प्लूरल आर, और द विंडो की जगह पर क्या आ गया? विंडोज. तो देखें, इसका जो सब्जेक्ट प्लूरल था तो उसका वर्ब भी जो है वो प्लूरल रहा, और वर्ब जो है आपको पहले भी समझाया था कि वर्ब क्या होता है. अ पैकेट ऑफ मिल्क was spoiled. यहां पर देखें, अ पैकेट ऑफ मिल्क कि एक पैकेट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर सिंगुलर लगाया है हेल्पिंग वर्ब was. प्लूरल की तरफ देखिए, 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर स्पॉइल्ड. यहाँ पर 3 पैकेट्स की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल के अंदर बात हो रही है कि वो प्लूरल्स हो गए कि 3 पैकेट्स, और इसीलिए हमने उसका जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो हमने प्लूरल के अंदर ही लगाया. वॉज जो था वो चेंज हो गया वर्ब में. इसी तरह स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग की, एक चीज की, इसलिए हमने इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी हमारा क्या हुआ? सिंगुलर ही हुआ, इज. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. स्विमिंग एंड जॉगिंग आर गुड एक्सरसाइजेस. यहाँ पर बात हो रही है स्विमिंग और जॉगिंग बोथ, दोनों की. जब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे क्या है? प्लूरल है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब भी क्या हुआ? इसका वर्ब प्लूरल में आया. ठीक है, इस की जगह पर आर, तो ये हमारे प्लूरल के अंदर आए तो वो चेंज हो गया प्लूरल के अंदर. जब इसका सब्जेक्ट प्लूरल है कि जिसमें 2 की बात हो रही है, तो हमारा वर्ब भी वहां पर चेंज हो गया प्लूरल के अंदर. इन अ सेंटेंस वेयर अ प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट, द वर्ब मस्ट अग्री विद द नंबर द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन. और अगर यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन के अंदर आ रहा है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर होगा डिपेंड, कि किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे. ये हम आगे पढ़ते हैं. अग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द प्रेजेंट टेंस. यहाँ पर हम पर्सन की जो है एग्रीमेंट बता रहे हैं कि टेंस में प्रोनाउन के साथ कि किस तरीके से जो है वो टेंस के अंदर चेंज हो जाते हैं.
कि उसके प्रोनाउन और पर्सन। With the exception of the verb be, the concord of verb with person follows the following general rule। कि जब हम verb be की बात कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, तो उनके जनरल रूल्स हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से वो चेंज होते हैं और कौन कौन से होते हैं। The verb form with the pronoun I, we, you and they is the same। अगर आपका verb form जो है वो pronoun के साथ I, we, you और they है तो वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल है I, we, you, they have little money left। अब यहाँ पर जो हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं I, we, you, they, ये क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चेंजिंग आनी है वो उसकी क्लॉज में आनी है। यहाँ पर बी है I, we, you, they अंडरस्टैंड रशियन वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट जो थे प्रोनाउन वो बिल्कुल सेम रहे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को रूल बताया कि I, we, you, they जो है वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। For the verb be, the form remains the same with the pronoun we, you and they, but it is different for I। देखिए अगर verb be जो है वो सेम रहते हैं प्रोनाउंस उनके we, you, they, मगर I के लिए जो है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है कैसे? we, you, they इनके साथ जो है हमारा वर्ब आर सेम रहेगा, ठीक है, वेरी स्किल्ड एट डिबेटिंग। मगर क्या आई के साथ जो है वो हमारा चेंज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई है तो आई के साथ हम क्या लगा देते हैं, एम। सो आई एम क्वाइट स्किल्ड एट डिबेटिंग टू। देखा कि ऊपर जो था वी, यू, दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था वो सेम रहा आर, मगर आई के साथ क्या था, डिफरेंट है। डिफरेंट से क्या मराद, आई के साथ हम यूज करते हैं एम। सी है इसका, द कॉन्कर्ड फॉर ऑल वर्ब्स रिमेन्स द सेम विद द प्रोनाउंस ही, शी एंड इट। अब हमारी जो है प्रोनाउन ही, शी, इट है तो उनके साथ जो है वो हमारा जो भी वर्ब है वो सेम रहेगा, ठीक है। वो कैसे, ही, शी है, इज वेरी टायर्ड एंड सेज ही, शी डज नॉट वॉन्ट एनी डिनर। यहाँ पर ही, शी की बात हो रही है और इट की बात हो रही है, तो इनके साथ जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सेम रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने टेंसेस फॉर्म के अंदर भी और वर्ब्स के अंदर भी कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। अब ही, शी, इट है तो इनके साथ हमने क्या यूज किया हमारा इज। और अगर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव इनकी बात कर रहे होते हो तो हम यूज करते हैं डू और डज का। तो ही, शी, इट के साथ हम यूज कर रहे होते हैं डज। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही थी कि उसके जो भी ओल्ड वर्ब्स जो है वो रिमेन सेम रहेंगे, किन प्रोनाउंस के साथ, ही, शी, इट के साथ। अब इसी तरह माई डॉग क्या शो कर रहा है, इट को, ठीक है। तो माई डॉग इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इज यूज किया जाता है, तो इज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। वेरी वेल बिहेव, इट डज नॉट बार्क
एट माई एक्वेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इट के साथ भी डज नॉट इस्तेमाल हुआ और ही शी की बात हो रही थी तब भी डज नॉट इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि सेम की बात हो रही है। ये रूल सेम कि अगर प्रोनाउन ही शी इट हैं तो उनके जो वर्ब्स होंगे वो सेम होंगे, और आई यू वी दे होंगे तो उनके सेम होंगे, मगर क्या आई का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अदर टॉपिक। अग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर बात करते हैं हम पास्ट और फ्यूचर टेंस में कि किस तरीके से चेंजिंग होती है। ए, with the exception of the verb be, the concord for all verbs remain the same for all the persons in the past tense। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं verb be की और past tense की, तो वहाँ पे आई वी ही शी इट यू दे के साथ जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था टेंसेस में कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम बात है कि आई वी ही शी इट यू दे क्या है, इनके साथ जो भी वर्ब है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म यूज की गई है स्लीप की, स्लेप्ट वेरी लिटिल लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है कि भाई आई के साथ है या वी के साथ है या दे के या ही शी इट के, कि हमें कोई चीज़ लगानी है। यहाँ पर जो उसका वर्ब था वो इन सब के साथ सेम रहा। नाउ बी, फॉर द वर्ब बी द कॉन्कर्ड इज the same for I, he, she and it. It is also the same for we, you and they। देखिए जो वर्ब जो है I, he, she, it के साथ यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और we, you, they के साथ जो है उनके जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सेम रहेंगे। मतलब कैसे कि देखें हाय ही शी इट, यहाँ पर बात हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो इनके साथ क्या यूज किया जाता है वॉज, और वी यू दे क्या है प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं प्रोनाउंस, तो उनके साथ यूज किया जाता है प्लूरल वर्ब जैसे वर। क्लियर है। उसके बाद सी, इन द फ्यूचर टेंस ऑल पर्सन्स टेक द सेम वर्ब फॉर्म, और फ्यूचर टेंस के अंदर भी तमाम पर्सन जो हैं उनकी वर्ब जो है फॉर्म वो सेम रहेगी। ठीक है, फ्यूचर टेंस का भी आप लोगों को मालूम है, मैंने वीडियोस में बताई थी कि फ्यूचर का भी जो टेंस होता है उसके अंदर वर्ब की जो भी फॉर्म्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं इंडेफिनिट के अंदर। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, यहां पर हम यूज करें विल। ठीक है, यहां पर भी हम इनके साथ यूज करें विल फॉल इल फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई, ना आई के साथ, ना वी के साथ, ना ही, शी, इट, यू, दे के साथ। यहां पर जो वर्ब था हमारा विल जो कि शो करता है फ्यूचर को, वो क्या रहा हमारा सेम रहा। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी देखते हैं जो कि हमारा शो करता है परफेक्ट टेंस को। आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे के साथ हमने क्या यूज किया है विल हैव। ठीक है, वर्ब हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पे विल हैव, तो विल तो देखिए सबके साथ ही आ रहा है, तो वो क्या बताया अभी कि वो सेम रहते हैं, वर्ब फॉर्म जो है वो उसकी सेम रहती है। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट 3 की तरफ। अ कंपाउंड सब्जेक्ट विद द कंजंक्शन एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कि कोई भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका जो कंजंक्शन है वो
प्लूरल की जगह पर यूज किया जाता है कि उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो सकता है। तो हाउ, लेट्स मूव ऑन दी एग्जाम्पल। A journey through the wild and killers on the loose are two of the most popular short stories by Arnold Tanner। यहाँ पे देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट से क्या मुराद कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, दो स्टोरीज की नेम है जो कि जिनकी बात की जा रही है। तो अब देखिए उनके साथ जो वर्ब है वो क्या यूज़ किया गया, प्लूरल फॉर्म के अंदर आर। अ जर्नी थ्रू द वर्ल्ड एंड किलर्स ऑन द लूज, दो स्टोरीज की नाम है जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ क्या यूज किया गया, प्लूरल वर्ब आर। ठीक है, बी की तरफ आइए। माई फादर एंड टू ऑफ हिज कुलीग्स ट्रैवल टुगेदर टू वर्क। यहाँ पर भी क्या बात हो रही है कि उसके अब्बू और उनके दो कुलीग्स कि उन्होंने जो है वो ट्रैवल किया। देन पॉइंट 4, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग आइदर और नाइदर नॉर, तो उनका जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब उनके साथ होगा। तो उसके लिए जो ज़रूरत होगी वो सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखें कैसे, माई ब्रदर और माई सिस्टर इज अकम्पेनिंग मी टू द मूवी। यहाँ पर देखिए माई ब्रदर और माई सिस्टर, इन दोनों को जो है क्या किया इन्होंने, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि कनेक्ट हुए किससे, और से। ठीक है, तो क्या बताया कि उनका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वर्ब जो लगाया वो क्या लगाया, सिंगुलर लगाया, इज। बी की तरफ आइए एग्जाम्पल। Neither Mike nor Mary is good at mathematics। तो यहाँ पर देखें neither Mike nor Mary, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे जो कि कनेक्ट हुए किसके ज़रिए, neither और nor के ज़रिए कनेक्ट हुए। ठीक है, तो अब इनमें भी क्या रिक्वायर्ड रहा, सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, सो let's move on the point 5. If one of the subject is singular and the other is plural, in an or neither nor sentence, the verb agrees with the noun or pronoun closest to it। अगर सब्जेक्ट वो सिंगुलर में है और दूसरा जो है वो प्लूरल में है, तो नाइदर और कि जो सेंटेंस है वो अग्री करेंगे, बहुत ही किसको तरजीह देते हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस को, कि काफ़ी वो एक दूसरे की क्लोज हो जाते हैं। सो हाउ, नाइदर द बुक नॉर द मैगजीन बिलोंग्स ऑन दैट टेबल। यहाँ पर देखें कि नाइदर और नॉर के साथ जो बिलोंग था उनका नाउन और प्रोनाउन के, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए गए। नाइदर आवर कार नॉर आवर बाइक्स नीड टू बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गैराज। तो यहाँ पर देखें जो इसका दूसरा पार्ट था सब्जेक्ट का वो क्या रहा, प्लूरल रहा, मगर उनके साथ जो है नाइदर नॉर हमारा नाउन और प्रोनाउन के जो वर्ब अग्रीज से वो बिल्कुल सेम रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड्स ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरी सब्जेक्ट, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन,
nobody, no one, somebody, someone, it is considered singular and requires a singular verb. कि ये जो भी मैंने वर्ड्स बताए हैं इन सब के लिए जो है सिंगुलर वर्ब रिक्वायर्ड होते हैं. So look at the example how it is. Each of these phones is very expensive. यहाँ पर देखिए each of हमने यूज़ किया, ठीक है, वर्ड, तो उसके साथ हमारा जो वर्ब था वो क्या रहा, सिंगुलर रहा, इज. Each of these phones is very expensive. बी की तरफ आते हैं. Everyone loves to be praised. तो यहाँ पे everyone है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, loves यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर शो करने के लिए. आपको बताया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन कोई बात हो सिंगुलर तो हम SES का भी इजाफा कर देते हैं उनके साथ, वर्ब के साथ. Then modal auxiliaries do not change with the number and person of the subject. Their forms remain the same in all tenses. कि यहाँ पर जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो चेंज नहीं होती, ना ही उनके नंबर्स वगैरह जो है सब्जेक्ट के अंदर चेंज होते हैं, वो बिल्कुल सेम रहते हैं तमाम टेंसेस के अंदर. देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल है I, we, he, she, it, you, they can run very fast. अब यहाँ पर देखें कि उसके जो भी नंबर थे ऑक्सिलरीज वो बिल्कुल सेम रही. कैन वही रहा क्योंकि कैन जो है वो सबके साथ यूज़ किया जाता है तो वो उसके साथ सेम रहा. ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है. बी की तरफ आई, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे शुड हैव रीच्ड बाय नाउ. तो यहाँ पर भी देखें इन सब के साथ जो है वो शुड यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर भी जो है वो सेम रहा, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो तो वो उसके अंदर सेम रहते हैं. यहाँ पर बात हो रही थी कि ऑल टेंसेस के अंदर वो सेम रहते हैं. देन आ जाइए एग्रीमेंट इन अदर कंस्ट्रक्शंस. वन है अ कलेक्टिव नाउन दैट इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगल यूनिट रखता है तो उसके साथ जो है सिंगल वर्ब भी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया जाता है. द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज गिवन अ स्पेशल अवार्ड. अब यहाँ पे बात हो रही है देखिए द हॉस्पिटल स्टाफ की, तो वो सिंगल सब्जेक्ट के है मगर क्या कलेक्टिव नाउन है कि तमाम की बात हो रही है मगर एक ही टॉप वर्ड के अंदर. तो यहाँ पर फिर क्या यूज़ किया कि सिंगुलर वर्ब. अगर आपका कलेक्टिव नाउन है तो उसके लिए भी आपको जो है सिंगुलर नाउन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. द जूरी हैज़ फाउंड हिम गिल्टी. तो यहाँ पर देखें जूरी जो थी वो भी कलेक्टिव नाउन में आया तो उसके साथ भी हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया, हैज़. देन आ जाइए पॉइंट 2 की तरफ. अ कलेक्टिव नाउन वेयर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अगर कलेक्टिव नाउन तो ग्रुप्स के अंदर बात की जा रही है, उसको कंसिडर किया जा रहा है इंडिविजुअली अलग अलग के तौर पर, तो उसके जो वर्ब होंगे वो प्लूरल होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखें. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बोर्ड की जो डायरेक्टर्स प्लूरल के अंदर बात हो रही है, डायरेक्टर्स प्लूरल के अंदर, तो उसका जो वर्ब होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्लूरल के अंदर. आर डिवाइडेड ऑन द इश्यूज ऑफ रिफॉर्म्स. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, अब यहाँ पर देखिए मेंबर्स हैं, प्लूरल फॉर्म्स के अंदर है हमारा कलेक्टिव नाउन, तो उसका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल के अंदर ही होगा. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर unanimous in their decision. Now move on next point. Certain nouns that have the plural s ending take singular verbs
फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, मैथ्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स एसेट्रा। कि यहाँ पे कुछ नाउन जो होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म्स के अंदर होते हैं, जो कि एंड होते हैं एस के ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि न्यूज़ वगैरह हैं, फिजिक्स हैं, इनमें लास्ट का जो एंडिंग है वो क्या है, एस के ऊपर है, मगर इसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। एथलेटिक्स इज क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एथलेटिक्स है, इसका लास्ट में ऐसा आ रहा है, तो मगर क्या इसका प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही होगा, जैसे इज। अब द न्यूज़, अब न्यूज़ जो है वो वर्ड यहाँ पर भी जो है वो ख़त्म हो रहा है एस के ऊपर, मगर इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ऑन टेलीविजन दिस मॉर्निंग वॉज, यहाँ पे क्या यूज़ किया, वॉज, क्या हुआ इसका सिंगुलर वर्ब। टोटली डिप्रेसिंग। नाउ पॉइंट 4 की तरफ आते हैं। सर्टेन नाउन्स एंडिंग इन एस टेक प्लूरल वर्ब इफ दे रिफर टू अ ग्रुप और अ पेयर, ठीक है। कुछ नाउन जो कि एंड होते हैं एस के ऊपर, तो उनके लिए जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। वो क्यों, क्योंकि वो ग्रुप या फिर पेयर को शो कर रहे होते हैं। जैसे हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या है, ग्रुप के अंदर या पेयर शेप के अंदर शो हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका जो वर्ब यूज किया इसके साथ वो यूज किया आर। हिज स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन अगेन। बी, माई ट्राउजर्स आर ऑलवेज टू टाइट। पॉइंट 5 की तरफ आते हैं। प्रोनाउंस सच एज बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल एसेट्रा टेक अ प्लूरल वर्ब। कि अगर हम सच एज जो है यहाँ पर हम बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल इन प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा। सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे सेवरल की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा की बात हो रही है, तो प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही होगा। मैनी फॉर एवोकेटेड फ्रॉम द कोलैप्स्ड बिल्डिंग, यहाँ पर मैनी भी क्या है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हमने इसका वर्ब भी जो है वो प्लूरल के अंदर ही लिया। द टाइटल ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी बुक का टाइटल हो या बुक का हो या मैगजीन का हो, तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे द अर्बन नाइट्स इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। कि अर्बन नाइट्स जो है वो एक टाइटल है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया, इज। इसी तरह द टाइम्स इज अ पॉलिटिकल मैगजीन, और यहाँ पर जो है द टाइम्स जो है वो मैगजीन की बात हो रही जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पर क्या होगा, उसका सिंगुलर होगा। पॉइंट 7 की बात तरफ आते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस देयर रिफर्स टू एन अमाउंट ऑफ मनी, फ्रैक्शन, डिस्टेंस, इंटरवल्स ऑफ टाइम एसेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। अगर हम वर्ड, फ्रेजेस इनकी बात करते हैं, जैसे मनी, फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो या एक्सेट्रा, तो इनके लिए भी जो है वो सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर्स हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वर्ब इसका सिंगुलर यूज़ किया, क्योंकि ये फ्रेजेस की बात हो रही है जो कि रिफर किया जाता है दूसरी अमाउंट के अंदर। अब 15 मिनट्स इज नॉट टू लॉन्ग टू वेट। यहाँ पर भी देखें हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। सो लेट्स मूव ऑन दी अदर पॉइंट। क्लास नाउन्स दैट रिफर्स टू क्लोथिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी इक्विपमेंट, कटलरी एसेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास नाउन्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी इक्विपमेंट, कटलरी एसेट्रा, तो उनके लिए भी जो है वर्ब जो होगा हमारा वो सिंगुलर यूज किया जाएगा।
जैसे वेयर इज द सिल्वर कटलरी विच वी बाउट लास्ट ईयर। यहाँ पर देखिए बात हो रही है सिंगुलर सिल्वर कटलरी की, तो हमने वर्ब क्या यूज किया इसका, सिंगुलर। द फर्नीचर वॉज क्वाइट ओल्ड सो वी डिसाइडेड टू रिप्लेस इट। तो फर्नीचर भी सिंगुलर था तो हमने इसके साथ क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब को। अब आ जाइए 9 पर। द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस नॉट विद वर्ड्स दैट आर क्लोज टू इट एज अ पार्ट ऑफ फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। कि वो वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि क्लोज नहीं होते हैं किसी दूसरे पार्ट फ्रेज से और किसके बीच में आ जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर वो आ जाते हैं तो उनमें किसी चेंज होते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव रीड दिस बुक आर, अब यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट के बीच के अंदर जो है फ्रेज यूज किया जा रहा है, तो उसके बाद हमने यूज किया हमारा वर्ब जो था वो प्लूरल रहा, आर few in number. The captain of team as well as all the other players is happy with the result. तो इनके हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट्स को देखते हुए हम उसको यूज करते हैं। होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है चैप्टर समझ में आया होगा। इसे अच्छी तरीके से रीड आउट करें, अंडरस्टैंड करें। कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछें। सो ये वीडियो जो है सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वो कंटिन्यू रहेगी। सो टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।